चांदनी रात की दुल्हनिया गांव के बाहर एक पुराना महल था। लोग उसे चांदनी महल कहते थे। दिन में वह सिर्फ एक टूटी फूटी इमारत लगता, पर रात को, खासकर पूर्णिमा की रात, उसकी दीवारें चांद की रोशनी में चमक उठती थीं। गांव वालों का मानना था वहां एक दुल्हन भटकती है, सफेद लहंगा, लंबे खुले बाल और पायल की हल्की सी झंकार। जो भी उसकी आवाज सुनता वो वापस कभी नहीं आता। रवि का आना। शहर का एक लड़का, रवि, अपने दोस्त की शादी में गांव आया था। उसने ये कहानी सुनी और हंस पड़ा। भूत भूत कुछ नहीं होता, उसने महक में कहा। उस रात पूर्णिमा थी। चांद आसमान में पूरा गोल चमक रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। रवि ने चैलेंज लिया, मैं आज रात महल तक जाऊंगा। जंगल का रास्ता। जंगल से गुजरते वक्त उसे महसूस हुआ जैसे कोई पीछे चल रहा हो। सूखे पत्तों पर हल्की सी खर खर, फिर पायल की झंकार। रवि रुक गया। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। सफेद लहंगा, घूंघट हल्का सा गिरा हुआ, चेहरे पर कोमल मुस्कान। देर हो गई, उसने धीरे से कहा। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। कौन हो तुम? उसने पूछा। मैं इस महल की दुल्हन हूं। उसने हाथ बढ़ाया। रवि जैसे अपनी मर्जी खो बैठा। वह उसके पीछे चल पड़ा। महल के अंदर का मंजर अलग ही था। दीवारों पर बड़े बड़े शीशे लगे थे। चांद की रोशनी उनमें पड़कर अजीब सा प्रतिबिंब बना रही थी। रवि ने एक शीशा देखा। उसमें उसका चेहरा नहीं था, वहां किसी और आदमी का चेहरा था, डरा हुआ। आंखें मदद मांग रही थीं। रवि पीछे हटा। यह क्या है? उसने घबराकर पूछा। दुल्हन धीरे से हंसी। उसका चेहरा बदलने लगा। मुस्कान टेढ़ी हो गई। पलकों के नीचे काला सा साया फैलने लगा। यह सब मेरे साथी हैं, उसने कहा। मैं अकेली हूं, मुझे साथ चाहिए। अचानक सारे शीशों में अलग अलग चेहरे दिखने लगे। सब वही लोग थे जो कभी वापस नहीं आए। दुल्हन ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। 100 साल पहले मेरी शादी यहीं होने वाली थी, लेकिन मेरे दूल्हे ने मुझे धोखा दिया। मैं इंतजार करती रही और इस महल में मेरी मौत हो गई। उसकी आवाज अब दर्द से भरी थी। तब से मैं हर पूर्णिमा को किसी को साथ ले आती हूं। दर्द आप, ताकि मुझे अकेलापन न लगे। रवि पीछे हटने लगा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। हवा तेज चलने लगी। पायल की आवाज जोर से गूंजने लगी। अचानक रवि ने जोर से कहा, तुम बुरी नहीं हो, तुम्हें धोखा मिला था। दुल्हन रुक गई। उसकी आंखों में आंसू चमके। तुम्हें इंसाफ चाहिए, साथी नहीं। रवि बोलल। महल का माहौल बदलने लगा। शीशे में दिख रहे चेहरे धीरे धीरे गायब होने लगे। दुल्हन का रूप शांत होने लगा। 100 साल में पहली बार किसी ने मुझे समझा, उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। चांद की रोशनी और तेज हो गई। एक सफेद रोशनी ने उसे घेर लिया और फिर वह गायब हो गई। अगली सुबह रवि महल के बाहर पड़ा मिला। गांव वालों ने उसे उठाया। महल अब सिर्फ एक पुरानी इमारत था। कोई शीशा नहीं, कोई पायल की आवाज नहीं, बस चांदनी की हल्की सी रोशनी। लोग कहते हैं उस रात के बाद पूर्णिमा को कभी दुल्हन नहीं दिखी, पर कभी कभी जंगल में हल्की सी पायल की आवाज अब भी सुनाई देती है, जैसे कोई दुआ देकर चली गई हो। रवि के बदलने के बाद गांव में डर का माहौल था। दिन में वो चुप रहता, पर रात को उसकी परछाई उससे अलग चलती थी। लोग समझ गए थे दुल्हन का साया अब भी जिंदा है। तब गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन आम इंसान नहीं था। वह पुरानी कहानियों और आत्माओं के बारे में जानता था। उसने महल को दूर से देखा और धीरे से बोला, यह जगह शापित है, पर हर शाप का अंत होता है। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया, 100 साल पहले इस महल में मीरा नाम की लड़की की शादी होने वाली थी। शादी की रात दूल्हा भाग गया। बेइज्जती और दर्द में मीरा ने महल के अंदर अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद से हर पूर्णिमा को वह किसी को अपने साथ ले जाती थी। अर्जुन समझ गया,
यह बदला नहीं, यह अधूरा प्यार और धोखे का दर्द है। पूर्णिमा आ चुकी थी, चांद आसमान में चमक रहा था। अर्जुन हाथ में एक दिया और पुरानी माला लेकर महल के अंदर गया। हवा अचानक ठंडी हो गई, पायल की आवाज गूंजी। सफेद लहंगा पहने दुल्हन सामने आई। इस बार उसका चेहरा आधा रवि आधा मीरा था। तुम भी मेरे साथ चलोगे? उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने आंखें बंद करके जोर से बोला, तुम मीरा हो, तुम्हें धोखा मिला था, पर तुम बुरी नहीं हो, तुम्हें मुक्ति चाहिए, साथी नहीं। अचानक महल की दीवारें कांपने लगी, शीशे में बंद सारे चेहरे चिल्लाने लगे। दुल्हन चीखने लगी, जैसे उसके अंदर का दर्द बाहर आ रहा हो। अर्जुन ने दिया जमीन पर रखा और बोला, जो तुम्हें दर्द दिया वो अब इस दुनिया में नहीं, पर तुम अब भी अपने दर्द से बंधी हो। छोड़ दो इसे और आगे बढ़ो। दुल्हन की आंखों से आंसू बहने लगे। 100 साल का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। मुक्ति। चांद की रोशनी और तेज हो गई। सफेद प्रकाश ने महल को घेर लिया। शीशे टूटकर जमीन पर गिर गए, पर इस बार कोई चीख नहीं थी, सिर्फ शांति। दुल्हन का रूप बदलने लगा। वह फिर से एक मासूम लड़की जैसी दिखने लगी। धन्यवाद, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और फिर रोशनी में विलीन हो गई। सुबह का उजाला। सुबह जब गांव वाले महल के पास आए तो महल बिल्कुल खामोश था। रवि जमीन पर बेहोश पड़ा था, पर इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं। वह बच गया था। और उस दिन के बाद पूर्णिमा की रात सिर्फ चांदनी लाती थी। कोई पायल की आवाज नहीं, कोई सफेद साया नहीं। लोग कहते हैं जब किसी को समझ और दया मिल जाती है तो सबसे पुराना श्राप भी टूट सकता है।